तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगली वीडियो। सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव पढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ NaBH4। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहले वीडियो में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट, दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा सेलेक्टिविटी फ्यूज रिंग की, साइक्लिक रिंग की, तीसरे में हमने पढ़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 पार्ट्स हमने देखे, और 5वीं वीडियो में हमने देखा उसके डेरिवेटिव, और 6वीं में हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पूरा पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की डेरिवेटिव। ये जो वीडियो है ये 11-12 के बच्चों के लिए नहीं है, ना कि JEE नीट के बच्चों के लिए। ये केवल BSc या IIT JEE में उससे अपर लेवल के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये 11-12 और JEE के बच्चों के लिए नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ NaBH4 की यदि हम बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो हमारा आता है डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप इसको आप पेरेंट मान लीजिए। ठीक है, इस पेरेंट से हम कोई एक नया कंपाउंड बनाएंगे। उसमें से पहला जो हम पढ़ने वाले हैं सोडियम NaPH3CN। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने अगर ध्यान से देखें इसमें उसमें, तो हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साइनाइड लगा दिया है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। अच्छा, इसकी कुछ खासियत, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसकी, ये एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ लिखेंगे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ठीक है, दिस इज द वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। कोई भी डेरिवेटिव जो होते हैं वो अपने पेरेंट के मुकाबले थोड़ा सा कम ही रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और यदि ये वीकर है तो इसका मतलब ये मोर सेलेक्टिव, हम लिख सकते हैं मोर सेलेक्टिव इन नेचर। जैसा हमने पहले ही बताया था कि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आगे देखें, इसमें अगला है किसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे बात है रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इन स्पेसिफिक कंडीशन, इन स्पेसिफिक कंडीशन। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में NaBH3CN एल्डिहाइड और कीटोनों को रिड्यूस करता है। वो कंडीशन क्या है हमारे पास? वो कंडीशन हमारे पास है कि सॉल्यूशन का pH एसिडिक होना चाहिए, मतलब ये 3 से 4 के बीच में सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, जिसकी pH 3 या 4 के बीच में होनी चाहिए, तभी वो एल्डिहाइड और कीटोनों को रिड्यूस करेगा। अगला पॉइंट क्या है? दिस इज द यूजफुल, अगला पॉइंट, दिस इज द यूजफुल ऑफ रिडक्शन यूजफुल फॉर रिडक्शन ऑफ इमीन। ठीक है, ये इमीन के रिडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इमीन क्या होता है ये हम बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, समझा देते हैं ये इमीन क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड है। ठीक है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। अब हमने क्या किया, इस कीटोन में हमने मिला दिया, रिएक्ट कराया किसके साथ? एमीन के साथ। ये हमारा H, ये CH3, ये CH3 और ये आपका है लोन पेयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इसको हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके ऊपर जाएगा, इस कार्बनिक कार्बन के ऊपर जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ये दिस
ये आपको पता है कि कार्बनिक कंपाउंड के साथ जब भी अमोनिया या अमोनियम डेरिवेटिव रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे इमीन बनता है। इमीन क्या होता है, ये ऑक्सीजन हट जाता है यहाँ से और यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाता है और 2 CH3 जो यहाँ पे लगे थे वैसे लगे रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इमीन। ये क्या है हमारा, दिस इज द इमीन, इमीन आयन। ठीक है, इमीनियम आयन है ये हमारा, ये हमारा क्या है, इमीनियम आयन, इमीनियम आयन। ठीक है, ये इमीनियम आयन है। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें जैसे ही हम ये डालते हैं रिएजेंट, ये हमारा रिएजेंट क्या है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड एट द pH। इसमें pH जो होता है वो 5.5 के नज़दीक होता है, किताबों में 5.5 पे लिखा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ अब यहाँ पे NaBH3Cl है, तो यहाँ क्या होगा, आपको पता है कि मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख सकता हूँ और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो बोरान के साथ अटैच है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपका बनेगा, ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ CH3, यहाँ CH3, और जैसे ही बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगी ये प्लस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे बन गया CH3। तो इस रिजल्ट ने क्या किया, इस रिजल्ट ने एमीन को कहाँ बदल दिया, एमीन में। दिस इज द एमीन। अब एमीन वहाँ पे साइक्लिक भी हो सकती है और एसाइक्लिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी यूजफुल फॉर रिडक्शन ऑफ एमीन। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब अगला देखा जाए, इसमें कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करिए, उसको बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखते हैं रिएजेंट NaBH3Cl, NaBH3Cl। ठीक है, एट द pH, आपको pH भी मेंशन रहेगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में, pH 5.5। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ये भी आपका है NaBH3Cl एट pH 3 और यहाँ पे आपका लगा हुआ है COOET। ठीक है, यहाँ पे COOET मत लगाइए क्योंकि अभी आप केवल सिंगल ही कर लीजिए। ठीक है, केवल मोनोसाइक्लिक में करके दिखाइए कि क्या होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, ये वाला। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि ये आपका साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ आपको लगा है नाइट्रोजन और ये है CH3 और ये है आपका H। ठीक है, आपका रिएजेंट वही है जो हमने बताया था अभी, NaBH3Cl एट द pH 5। ठीक है, ये आपका pH है। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा पहले 3 कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहले 3 को ट्राई करिए, क्या प्रोडक्ट बनता है बताइए। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तीनों क्वेश्चन का। अब अगर तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वह एक बार फिर ट्राई कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को देख के। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे NaBH3Cl ही लिखा हुआ है, लेकिन एट द pH 3 कितना लिखा हुआ है, pH 3, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, pH 5.5। मतलब ऊपर वाला जो pH है वो एसिडिक कंडीशन में है और नीचे वाला जो pH है वो एसिडिक कंडीशन, मतलब एसिडिक कंडीशन दोनों ही है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा एसिडिक है, नीचे वाला कम एसिडिक है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड होते हैं
वो एल्डिहाइड और कीटोनों का ही रिडक्शन करते हैं, लेकिन एट द pH 3 और 4 के बीच। तो पहली बात है इसमें देखिए, तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है, ठीक है, और एक ये हमारा क्या है, एसिड हैलाइड। तो पहली बात तो इसको नहीं करेगा और इसको करेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा। इस वाले क्योंकि pH बराबर 3 है, तो इसीलिए इस कंपाउंड को जब हम रिड्यूस कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, ये ठीक है, ये आपका हो गया OH और ये आपका ऐसे बना रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये एसिड हैलाइडों का रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे pH जो दिया हुआ है हमें 5.5 दिया हुआ है, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देखिए क्या बना हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। जब भी अब साइक्लोहेक्सेन बना होता है तो उसको पहले हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि दिस, ठीक है, ये हमारा चेयर फॉर्म हो गया। अब चेयर फॉर्म की बात की जाए, अगर सबसे पहले नंबरिंग कर ले तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पे है। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। मतलब 1 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्डो, तो डबल बॉन्डो लगा दिए। 4th पे क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बल्कि ग्रुप है। यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो हमेशा हम बल्कि ग्रुप कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ये इसकी एक्सियल पोजीशन हो गई, तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ होगी, ये ऐसे आपकी होगी, ठीक है। तो हम एक्सियल नहीं रख के कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे। तो ये हमारा इक्वेटोरियल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी बल्कि ग्रुप होते हैं उसको हम इक्वेटोरियल पे ही रखते हैं। अब क्या होगा कि ये NaBH3Cl, पहली बात तो आप जान लीजिए, NaBH3Cl इज अ स्मॉल रीजेंट, नॉट बल्कि रीजेंट। ये एक बल्कि रीजेंट नहीं है, ये क्या है, स्मॉल रीजेंट है। आपको पता है जब भी स्मॉल रीजेंट होता है तो वो कहाँ से अटैक करता है, या तो वो ऊपर से अटैक कर सकता है या तो वो नीचे से अटैक कर सकता है। पर जब स्मॉल रीजेंट होगा तो वो हमेशा एक्सियल ही प्रीफर करेगा, इक्वेटोरियल प्रीफर नहीं करेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही एच ऊपर से अटैक करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, जिसका मतलब ये क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा OH डाउन, ठीक है। और एच तो ऊपर ही रहेगा, तो ये एच मतलब ये एच ऊपर ही रहेगा और ये जो आपका है ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ठीक है। ये पहले से ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे मौजूद है। अब यदि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो आप इसको काम करिए, इसको बीच से लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर बीच से आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये वाला ग्रुप ऊपर की ओर है, OH नीचे की ओर है। तो इसको हम यहाँ बना देते हैं, ये दिस ये बन गया, ठीक है। फर्स्ट पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग OH कहाँ है, नीचे की ओर। तो OH नीचे की ओर तो हमने डैश पे लगा दिए, ठीक है। ये हमने कहाँ लगा दिया, डैश पे। और ये ऊपर की ओर है, जिसे हम किसको कहाँ लगाएंगे, वैच, ठीक है। ये हमारा लग जाएगा वैच, ये हमारा डैश पे है और ये हमारा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस में केवल आपको ये समझना था कि ये जो ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप नहीं है, ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। ये स्मॉल ग्रुप है। अब इसकी बात की जाए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये आपका एक नाइट्रोजन है और ये आपका कीटोन है। अगर यहाँ पे pH कंडीशन 3 या 4 के बीच में दी गई होती तो हम इसको ना रिड्यूस करा के इसको रिड्यूस कराते, क्योंकि NaBH3Cl एमीन करता नहीं रिडक्शन, तो इस कंडीशन में ये इसका रिडक्शन करता, इसको एल्कोहल बना देता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन pH 5.5 दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग तो इसे क्या करेंगे, इसको उनको पता होगा कि एल्डिहाइड कीटोनों को रिड्यूस कराता है तो केवल इसी को रिड्यूस करा के छोड़ देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे pH कंडीशन भी ध्यान देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे pH 5.5 दिया है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस कार्बनिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इससे पहले हम एमीन को लेकर तब अटैक कराते थे। अब इस पहले जो हमने एग्जांपल बताया था उसमें हमने एमीन अलग से लिया था, तब इस पर अटैक कराया था। लेकिन इसमें विद इन द मॉलिक्यूल एमीन भी है और कीटोन भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस कार्बनिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुल कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3
4 और ये 5। ठीक है, तो हम 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। तो 1, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनी है, सॉरी 6 हो गई, सॉरी ये देखिए कुल ओवरऑल 5 मेंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बन गई है। देखिए अब बताइए कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बन रही है। देखिए तो आपको यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनानी है। ठीक है, तो आप काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी 5 मेंबर रिंग बन गई। अब ध्यान देखिए 5 मेंबर रिंग में यदि पहले नंबर पे इस नाइट्रोजन को दे दूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे ये वाला, अब जैसे इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा NaBH3Cn आएगा। ठीक है, NaBH3Cn, इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इसमें से H जो होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, H जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड ये। ठीक है, एक ये पहले आपको 5 मेंबर रिंग बना लेनी है, फिर आपको यहाँ पे नाइट्रोजन रखना है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल कंपाउंड। इसे जैसे इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई और हमें ये कंपाउंड देखने को मिला। ये हमारा कंपाउंड क्या है, तो यहाँ पे एक CH3 भी है ना, तो आप एक CH3 को ऐसे भी लगा सकते हैं, ये। ठीक है, ये जो CH3 है इसको मैंने बाहर दिखा दिया। तो तभी तो देखिए इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी ना, ये एक ये वाली, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये वाली बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट में, एमीन। तो याद रखिएगा, जब विद इन द मॉलिक्यूल आप एमीन और कार्बन कंपाउंड को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से सोचना है। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिए, एक सवाल और देते हैं, सो ट्राई कीजिए। चलिए, तो ये सवाल हो गई, अब एक सवाल और आपको देते हैं, ट्राई कीजिए उसको क्या बनेगा प्रोडक्ट, और बताइएगा। ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इस डेरिवेटिव का। चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपको ऐसे दे देते हैं कि मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड हो और आपको ऊपर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है नाइट्रोजन, और आपको कंपाउंड दिया हुआ है NaBH3Cn, और आपको एट द pH 5 दिया हुआ है। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको है, ये दे देते हैं, ये OMe, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल है। यहाँ भी आपको वही डालना है, NaBH3Cn एट द pH 5। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तय कर लिया, चलिए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे ये क्या है, इमीन, और यहाँ पे क्या है, कीटोन। सबसे पहले क्या होगा, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इस कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमीनियम आयन। मैंने पहले ही बता चुका है आपको। तो ये वाला 5 मेंबर रिंग ऐसे बना दीजिए, ये वो गायब हो जाता है यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड है, और ये जो सेम कंपाउंड है इसको ऐसे बना दीजिए, ये दिस। ठीक है, ये आपका देखने को मिलेगा, और इमीनियम आयन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जो ये आपका ये BH3Cn वाला पार्ट है, यहाँ पे BH, H और Cn। ठीक है, यहाँ से जो H है हमारा, वह H क्या होगा, ये वाला H बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन है, और ये बॉन्ड ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और हमें क्या देखने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में,
ये देखने को मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये और ये यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन। दिस इज द एमीन। ये भी हमारा क्या है, एमीन। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल था, ये मैं पहले बता दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कंडीशन एसिडिक है, तो आपको पता है कि ये वाले जो दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाले जो दोनों ग्रुप लगे हुए, कौन से ग्रुप है, कीटैन। आपने पढ़ा होगा ना, एसिटल और कीटैन। जब एक ही कार्बन पे एक OH हो और एक OR ग्रुप हो तो उसको एसिटल बोलते हैं, और जब दोनों OR ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं, कीटैन। और आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कीटैन कहाँ बदल जाते हैं, एल्डिहाइड में। तो हम पहले क्या करते हैं, इन सभी को एल्डिहाइड में चेंज कर लेते हैं। 1 2 3, ये आपका नाइट्रोजन। ठीक है, फिर ये इसको ऊपर, ये यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये आपका एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट कराने के बाद ये बना। अब अगला क्या होगा, अब देखिए, अभी विद इन मॉलिक्यूल एल्डिहाइड भी है और एमीन भी है। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड। अब दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है, तो क्या करेगा ये पे, अब ये लोन पेयर इसके या तो इसके ऊपर अटैक कर सकता है या तो इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखते हैं कहाँ ज़्यादा स्टेबल रिंग बनती है। तो 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 5 मेंबर रिंग बन रही है, और यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ कई मेंबर रिंग बन रही है, 4। तो मतलब ये रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी और ये वाली रिंग कम स्टेबल होगी। इस कंडीशन में हम इसका अटैक कहाँ कराएंगे, इसका अटैक हम इस कार्बन के ऊपर कराएंगे, और ये बॉन्ड ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा, पहली बात ध्यान देखिए, पूरी एक 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। जैसे यहाँ 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, बहुत सिंपल सा बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। तो मैंने ये बनाया 5 मेंबर रिंग। ठीक है, आप उसमें क्या करिए, पहले वाले पोजीशन पे नाइट्रोजन को पुट कर दीजिए। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के जस्ट बगल में एक डबल बॉन्ड होता है, इसे मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी देखा था यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ था। अब ये मैंने बना लिया। ठीक है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे। अब यहाँ कितने देखो, अब बगल में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो यहाँ पे आप इसके जस्ट बगल में, ठीक है, एक हो गया, 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए, इस बॉन्ड से मैंने जोड़ा, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ध्यान से देखिए, ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन जो कि यहाँ भी है। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मैंने उस ग्रुप को ऐसे लगा दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर 5 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +4। और जैसे इसको +4 जाएगा तो अगले कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है। अगले कंडीशन में क्या होगा कि B और S के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ HH और यहाँ पे CN है। ठीक है, यहाँ वाला जो H है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाली बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बना देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये रिंग बन जाएगी नाइट्रोजन वाली। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन, और ये ऊपर की ओर क्या बन जाएगा, ये दिस डबल बॉन्ड O और H। ठीक, तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इस डेरिवेटिव के। ठीक है, पहला डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे डेरिवेटिव पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, NaBH3C। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला पढ़ते हैं डेरिवेटिव। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक, अब हम अगला डेरिवेटिव पढ़ते हैं इसका। वो हमारा अगला डेरिवेटिव क्या है, तो हमारा अगला डेरिवेटिव है इसका, जो कि हम दूसरा पढ़ते हैं इसके बारे में। यह है हमारा NaBH(OAC) का होल थ्राइस। इसको हम क्या पढ़ते हैं बता देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम, इसको पढ़ते हैं ट्राई एथिस। इसका लिखा है ट्राई एसिटॉक्सी, OAC लिखा हुआ ना, इसको क्या पढ़ते हैं, एसिटॉक्सी।
तो सोडियम ट्राई एसीटॉक्सी, सोडियम ट्राई एसीटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, बोरो, तो सोडियम ट्राई एसीटॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा बोरोहाइड्राइड, इसका नाम हो गया। अच्छा, इसका रोल क्या है, क्या काम करता है? पहली बात तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है विथ कंपेयर टू NaBH4, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेन काम है हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका जो मेन काम है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड in the presence of कीटोन। ये क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, किसका, एल्डिहाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो तो सोडियम ट्राई एसीटॉक्सी केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करने वाला नहीं है। अब सर इससे फ़ायदा क्या है, इसे क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी? एल्डिहाइड कीटोन को तो पहले भी जो हमने पढ़ा वो भी कर देते थे। देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये सब करते थे, लेकिन ये एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोनों को भी कर देते थे। लेकिन मान लीजिए मुझे किसी कंपाउंड में केवल एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करवाना है, कीटोन को नहीं करवाना है, तो उस कंडीशन में किसका उपयोग करेंगे? तो उस कंडीशन में हम इस रिएजेंट का उपयोग करेंगे। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा पर कीटोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। तो कैसे होता है ये, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, कीटोन, और आपके यहाँ पे लगा हुआ है ये पहला कंपाउंड, जो आपको रिड्यूस करके बताना है कि क्या रिड्यूस होगा क्या रिड्यूस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। रीजन सब में सेम है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसका। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, कीटोन का नहीं करता। सबसे पहली बात चीज़, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन, तो कीटोन को तो नहीं करेगा, एल्डिहाइड को कर देगा। एसिड क्लोराइड को तो करता भी नहीं, तो यहाँ भी इसको नहीं कर पाएगा। इस वाली कंडीशन में कीटोनों का तो कर देगा, सॉरी कीटोनों को नहीं करेगा, ना तो एसिड को करेगा, केवल किसको करेगा, एल्डिहाइड को। तो दोनों का प्रोडक्ट आपको सामने देखने को मिल गया, क्या कि डबल बॉन्ड एजिटिस रहेगा, कीटोनों को नहीं करता, इसको भी ऐसे नहीं करता, इसको भी ऐसे पड़ा रहने दीजिए। इस वाले की बात की जाए तो ये क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है और यहाँ पे क्या बना लेता है, एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इस वाले की बात की जाए तो ये भी बड़ा सेम है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाला भी आपका ये आपका COOH, और यहाँ पे जब आपका कीटोन है, कीटोन एजिटिस रहेगा, और ये वाला जो एल्डिहाइड है वो ऐसे आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, साइक्लोहेक्सेन तो ये भी था, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 ग्रुप एक जैसे लगे हुए थे तो हमने डायरेक्ट करा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप है कीटोन, और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या लगा हुआ है आपका, ये तो कीटोन हो गया, और ये क्या लगा हुआ है आपका करस्पॉन्डिंग, ये आपका लगा हुआ है
एक टर्सरी ब्यूटॉक्साइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक बल्कि ग्रुप है। क्या इसका रिडक्शन होगा? तो इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप में ध्यान रखिएगा इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही केवल एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करता है ना, कीटोन का नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अच्छा एक चीज़ और बता दें, बहुत लोग कहेंगे कि इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब है कि 2 ग्रुप होंगे तभी हम करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे और कीटोनों का नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए केवल कीटोन ही है, तो ये भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए केवल पूरे फंक्शनल ग्रुप में केवल कीटोन ही है, यहाँ हमने कीटोन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड था, यहाँ हमने इस प्रोटीन कीटोन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड था। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि केवल एल्डिहाइड को ही करेगा, ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों प्रेजेंस होंगे तब वो एल्डिहाइड को प्रीफर करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों साथ में हो तो, और दोनों साथ में हो तभी इसको ही करेगा। लेकिन मान लीजिए अलग अलग हो, मान लीजिए अब एल्डिहाइड है ही नहीं, केवल कीटोन है, तो कीटोनों को भी रिड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव का मतलब यही होता है कि 2 ग्रुप हैं लेकिन कोई एक को करता है। सेलेक्टिव तभी लगा पाएंगे ना जब 2 होंगे। यहाँ 2 ग्रुप थे, इन दोनों कंपाउंडों में एल्डिहाइड भी था, कीटोन भी था। इन दोनों कंपाउंडों में एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड दोनों थे, तो मैंने प्रीफर किया एल्डिहाइड को। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहाँ तो एल्डिहाइड तो है ही नहीं। तो अगर एल्डिहाइड नहीं है तो यहाँ सेलेक्टिव रिडक्शन की तो बात ही नहीं आएगी। और ये जो कि यहाँ पे कीटोन को तो करेगा, एल्डिहाइड को करेगा तो कीटोन जरूर करेगा वो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है। यदि यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो पहले हम उसको कराते, लेकिन यहाँ पे कीटोन है तो इसीलिए इसको हम कराएंगे। इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर रिडक्शन होगा इसका। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब होता है जब 2 ग्रुप एक साथ आएंगे तभी इसका करेगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों का कर सकता है, एल्डिहाइड का भी कर सकता है और कीटोनों का भी कर सकता है, पर जब दोनों साथ में आएंगे तब केवल एल्डिहाइड का ही करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, इसके चेयर को हमें बदलते हैं। ये 1 2 3 4 4, ये 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे आ रहा है। ये हम पहले बहुत बार बता चुके हैं। ये किस पे आ जाएगा? इक्वेटोरियल ग्रुप पे आ जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड OH रहेगा। अच्छा, इसकी बात की जाए, ये जो कंपाउंड जो हमारे पास होता है NABNABHOAC3, दिस इज़ द, अब नोट कर लीजिए, दिस इज़ द बल्कि ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? दिस इज़ द बल्कि ग्रुप। और अगर ये बल्कि ग्रुप है तो इसमें जो भी हाइड्राइड आयन होगा, कहाँ से अटैक करेगा? वो हमेशा अटैक कहाँ से करेगा? इक्वेटोरियल। फिर बता दें, यहाँ पे इक्वेटोरियल अटैक करना मतलब कोई क्राउडिंग नहीं है। यहाँ पे इक्वेटोरियल अटैक करने का मतलब, क्योंकि एजेंट ही बल्कि है, इसलिए ये कहाँ पे अटैक कर रहा है? इक्वेटोरियल साइड से अटैक कर रहा है, एक्सियल से अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको, पहले ही शुरुआती 2 लेक्चरों में। ठीक है, अब इसकी बात करें तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा ये ठीक है, ये हमारा बन गया। अब ये ध्यान देखिएगा, क्योंकि इसने नीचे से अटैक किया है तो O कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर, तो OH नीचे की ओर हो जाएगा, H यहाँ बन जाएगा, और ये ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल पे ही मौजूद है। अब बस सिंपल है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ की लीजिए। अब देख लीजिए कौन ऊपर है और कौन नीचे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग। OH जो है वो ऊपर की ओर है। अगर OH ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या हुआ? ये डैश पे होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये डैश पे होगा। और ये जो कि नीचे, ये भी ऊपर की ओर है, यहाँ भी OH ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है। ध्यान रखिएगा, ये इस लाइन से ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ग्रुप है ये हमारा कहाँ लग जाएगा? ऊपर की ओर। तो इसको हम इससे दिखाएंगे डैश से। तो ये और ये वाला हमारा क्या लग गया? ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इसका आपको बस इसे भी ध्यान रखना है कि सिलेक्टिव रिडक्शन किसका करता है? एल्डिहाइड का करता है। चलिए अब हम आगे अगला पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट के डेरिवेटिव का। वो हमारे पास क्या है देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
अब हम अगला देखते हैं जो हमारा लास्ट है इसका। अब मान लीजिए हमने अभी क्या किया कि सिलेक्टिव रिडक्शन कराया एल्डिहाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। अब लेकिन मुझे कीटोन का कराना हो, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, तो सर इसमें अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो हमारा एजेंट है, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा हमारे पास है NaBH4 प्लस CCl3 प्लस H2O। ठीक है, आपने पढ़ा होगा H2O, और यहाँ पे 7 H2O मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं ल्यूचे रिएजेंट। तीसरा जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड का डेरिवेटिव ही है, क्या बोलते हैं? ल्यूचे रिएजेंट। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्या करता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करता है ये, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करता है? इस सेलेक्टिव रिडक्शन, किसका क्या करता है ये? इस सबसे पहले क्या करता है? सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। किसका करता है सेलेक्टिव रिडक्शन? कीटोन का करता है। कीटोन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, अब वो कीटोन का क्या करता है? रिडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ये कीटोन का रिडक्शन, इससे पहले क्या कर रहा था? एल्डिहाइड कर रहा था, कीटोन को नहीं कर रहा था। अभी कीटोन करेगा, एल्डिहाइड को नहीं करेगा। दूसरा क्या करता है, इसका रोल क्या है? रिड्यूस, क्या करता है? रिड्यूस, या फिर आप कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड 1,2 एडिशन। ठीक है, ये अल्फा बीटा कॉमा कंपाउंड का क्या करता है? रिडक्शन करता है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है। अब कैसा रिडक्शन करता है? 1,2 एडिशन के थ्रू क्या करता है? एडिशन करता है। कैसे होता है बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो अच्छा, यहाँ पे ये सेलेक्टिव रिडक्शन किसका करता है? कीटोन का। देखो, अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, किसी भी कंपाउंड में 1 या 2 या 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, यदि आप चाहते हैं कि चलिए मान लीजिए मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कीटोन और एल्डिहाइड है। यदि आप चाहते हैं कि मैं कीटोन को रिड्यूस करवाऊँ, एल्डिहाइड को रहने दूँ, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ल्यूचे रिएजेंट का। ये क्या करेगा कि कीटोनों को तो कर देगा पर एल्डिहाइड को नहीं करेगा। लेकिन आप एक तरीका और है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को उपयोग कर सकते हैं। जब आप डी प्रोटेक्टिंग और प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो जब आप किसी प्रोटेक्टिंग या डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लाएंगे तो क्या होगा? वो किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देगा। क्या करेगा? किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देगा, और जो हमारा अगला वाला ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसको खुला छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लाएंगे तो मोर रिएक्टिव जो उसमें सब्सटेंस होगा उसको प्रोटेक्ट कर देगा, कम रिएक्टिव वाले को छोड़ देगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन की बात की जाए तो किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ में हो तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं? यदि मैं मान लीजिए उसमें डाईऑल लाऊं, मैंने पढ़ा भी होगा, यदि मैं उसमें डाईऑल लाऊं, ठीक है, तो डाईऑल क्या करता है कि एल्डिहाइड को क्या करता है? वो डाईऑल क्या करता है? एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर लेता है और कीटोन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं? किसी रिएजेंट को लाते हैं, कीटोन को रिड्यूस करवा देते हैं और एल्डिहाइड को नहीं कराते। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप एल्डिहाइड, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, आप चाहते हैं कीटोन का रिडक्शन हो बट एल्डिहाइड करना हो, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है, मान लीजिए मेरे इस कंपाउंड मर्ज में मेरा कंपाउंड ये इस प्रकार से है, यहाँ पे आपका ये कीटोन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एल्डिहाइड सपोज करिए, ठीक है। ये आपको मैं कीटोन ले लेता हूँ, तो चलिए मान लीजिए मैंने आपसे एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, CHO। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये
ये मैंने ले लिया, ठीक है। CHO ग्रुप है और ये आपका क्या बन गया, कीटोन। अब क्या करेंगे आप, इसमें क्या लाएंगे, डाइऑल। देखिए डाइऑल लेते आइए। जैसे आप यहाँ डाइऑल लाएंगे तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे डाइऑल लाएंगे तो ये जो डाइऑल है इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ध्यान देखिए, ये आपका बनाएगा ये कार्बन, ये जो कार्बन है कार्बन ऐसे ही रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे एक डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा एक इसके साथ। ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो इस डाइऑल ने इस कार्बनिक कंपाउंड का जो ये आपका एल्डिहाइड था, जो मोर रिएक्टिव था, इसको प्रोटेक्ट कर दिया और ये वाला जो ग्रुप है इसको इसने एच से रख दिया। अब आपको इसका कराना है रिडक्शन, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ कुछ भी ला सकते हैं, LiLH ला दीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने LH लाया, तो क्या होगा LH लाने पर, ये हो जाएगा। और ये आपका जो ग्रुप है ये एच से रहेगा, यानी ये इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो चुका है और ये H ऐसे रहेगा। और जो ये वाला जो हमारा ग्रुप है, ये अरे यार इसको तो मैंने यहाँ लगाया था ना, सॉरी, इसको मैंने यहाँ लगाया था ये। अब इसका क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा आपका, इसका एल्कोहल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2OH, इसका एल्कोहल बन गया, इसका रिएक्शन हो गया। अब देखो ये प्रोटेक्ट हो गया। अब जैसे अब आप चाहते हो कि इसको फिर से हम वापस लाएं, इसको वापस लाने क्या करेंगे, आप को डी प्रोटेक्ट करा देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करा देंगे, डी प्रोटेक्शन करा देंगे और यहाँ पे दोबारा आपका जो आपका एल्डिहाइड है वो दोबारा आपको मिल जाएगा। ये आपका मिल गया CHO और ये आपका जो था ये आपको CH2OH दिखने को मिल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड मैंने आपको बनाया है ये हम पहले ही पढ़ चुका है। ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, प्रोटेक्टिंग और डी प्रोटेक्टिंग का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने एल्डिहाइड को बचा लिया और कीटोन को करा दिया। इसी प्रकार यदि मैं इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यदि मैं इसी क्वेश्चन में ल्यूचे रिएजेंट का उपयोग करता हूँ, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ल्यूचे रिएजेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है NaBH4 प्लस CCl3 प्लस 7H2O, तो इसका प्रोडक्ट सेम ही होगा भाई, एल्डिहाइड को तो करेगा नहीं, यहाँ पहले से लिखा हुआ है एल्डिहाइड को नहीं करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बन जाएगा, ये जो आपका CHO है CHO एच रहेगा और ये वाला जो ग्रुप है ये CH3OH बन जाएगा। तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है और ये वाला जो प्रोडक्ट है दोनों सेम है। दोनों प्रोडक्ट लाने के दो तरीके हैं। ये पहले वाले में हमने डी प्रोटेक्टिंग और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, और यहाँ हमने डायरेक्ट एजेंट डाल के इसको बना लिया। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा तो इसको नोट करिए, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे और आपको समझाते हैं कि क्या हो, ठीक है। अब जैसा कि आपने पहले ही देख लिया है कुछ क्वेश्चन और लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो डबल बॉन्ड O हो गया। अब डबल बॉन्ड O की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब ये डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड और एक कार्बनिक कंपाउंड भी लगा हुआ है। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। कैसे होता है फिर से बता देते हैं आपको एक बार, कई लोगों को ना पता होगा। तो जो ये ग्रुप होता है कार्बनिक ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में जो अगला वाला कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा ही कार्बन है, सी बात नहीं है। और इसके बगल वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है ना, तो अनसैचुरेटेड। और कौन सा कंपाउंड, कार्बोनिक कंपाउंड, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अभी कौन सा एडिशन होगा, 1,2 एडिशन होगा। तो कैसे, उसको भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। और यदि ये 1,2 एडिशन कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि कीटोन कहाँ बदल जाएगा, कीटोन कहाँ बदल जाएगा, एल्कोहल। तो दिस इज द एल्कोहल और ये डबल बॉन्ड H+ रहेगी। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है,
हमने इस्तेमाल किया है ल्यूचे रिएजेंट, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं इसको लाऊं तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड लाता हूँ, या मैं फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाता हूँ, या फिर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लाता हूँ। तो बताइए अगर मान लीजिए इस प्रकार के अगर मैं रिएजेंट को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा बगल में कुछ बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते, ये डबल बॉन्ड हो, दिस और ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा होता। तो यदि मैं इस कंडीशन में LaH को डालता, ध्यान से देखिए, यदि मैं इस कंडीशन LaH को डालता तो याद रखिए इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, या आपको ये देखने को मिलता है। क्या पहले हम बना देते हैं फिर आपको समझाते हैं क्या होता है। या आपको देखने को ये वाला प्रोडक्ट देखने को आपको मिलता, ये वाला, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले में क्या अंतर हुआ कि इसने कीटोन को कहाँ बदल दिया, एल्कोहल में बदल दिया। क्लियर, कीटोन को इसने कहाँ बदल दिया, एल्कोहल में बदल दिया, लेकिन इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया। तो याद रखिएगा क्यों रिड्यूस नहीं किया, ध्यान सुनिए, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। कैसे, पाई सिग्मा सिग्मा, कंजुगेशन तो है ही नहीं। इस वाले डबल बॉन्ड में कंजुगेशन नहीं है। पहली बात, रिएक्टेंट में ही कंजुगेशन नहीं तो प्रोडक्ट में कहाँ से कंजुगेशन आ जाएगा। याद रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड कभी भी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं। इस बात को आपको नोट करना है। यदि हम बात करें तो इन तीनों की हम बात करें तो ये आइसोलेटेड, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन ये लोग नहीं करते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन ये तीनों नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि वही डबल बॉन्ड किसमें हो, कंजुगेशन में। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है किसमें है, कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस भी है और दोनों कंजुगेशन में भी है। तो जब ये कंजुगेट डबल बॉन्ड हुआ, रखिएगा, ये तीनों आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं करते, लेकिन जब ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को देखेंगे तो वो आसानी से इसका रिडक्शन कर देंगे। और कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपको ये वाला प्रोडक्ट बना के देंगे। ये इस डबल बॉन्ड का भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे। कीटोन को कीटोन करने पे क्या मिलेगा, कीटोन को करने पे क्या मिलता है, एल्कोहल। और डबल बॉन्ड को भी कर देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, कंजुगेटेड ये हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों ने इसका रिडक्शन कर दिया। तो ये था कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला। लेकिन मान लीजिए आप कोई कहे नहीं सर हमको क्या करना है, हमको केवल इस वाले डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराना, इसका नहीं कराना। देखिए पहले वाले केस में क्या बना कि इसका हो गया, इस डबल बॉन्ड का नहीं, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। सेकेंड वाले केस में इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब मान लीजिए कोई कहे कि सर हमारे पास मान लीजिए ये है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है। हम चाहते हैं कि ये डबल बॉन्ड का हो जाए लेकिन ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसका ना हो। तो इस कंडीशन में हम किस रिएजेंट का उपयोग करें कि हमारा ऐसा कंडीशन देखने को मिले। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेलेक्ट्राइट। क्या पढ़ना पड़ता है, सेलेक्ट्राइट्स। हम सेलेक्ट्राइट्स पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा कि ये कैसे चेंज होता है। तो सेलेक्ट्राइट जो होते हैं वो इसको इस प्रकार से चेंज करते हैं, 1,4 एडिशन करते हैं। यहाँ पे कौन सा एडिशन था, 1,2, वहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, 1,4। कैसे होता है हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और हम सेलेक्ट्राइट्स को देखते हैं कि सेलेक्ट्राइट्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा दें, फिर से एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब सेलेक्ट्राइट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट्राइट्स हमारे यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट्राइट्स, सेलेक्ट्राइट्स। अब सेलेक्ट्राइट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करें ये होते क्या है, ये बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव होते हैं। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा लिथियम बोरो हाइड्राइड के होते हैं। LaBH में यदि हम कोई R ग्रुप लगा दें और यहाँ पे हम 3 बार R ग्रुप को लगाएं, जैसे कि आपको पता है कि लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो कैसे होता है, LiBH4। हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखा है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। किसके साथ रिप्लेस कर दिया है? एक R के साथ। अब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, आपका इथाइल हो सकता है या फिर प्रोपाइल हो सकता है या फिर आइसोब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये इसी को बोलते हैं सेलेक्ट्राइड्स। अब सेलेक्ट्राइड्स 2 प्रकार के होते हैं। सेलेक्ट्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले मैं इसको बना देता हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये आपका बोरान है, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका R लगा हुआ है, यहाँ आपका R लगा हुआ है और यहाँ भी आपका R लगा हुआ है और यहाँ पे -4 और इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या होता है, मेटल होता है। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? मेटल। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? +4। अब इस मेटल के बिहेवियर पे इसका 2 नाम पड़ता है, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। यदि आपके पास मेटल जो है, ये मेटल हो गया ना, यदि आपके पास कोई मेटल, अगर ये पोटेशियम है और एक होता है L, यदि मेटल आपके पास पोटेशियम के रूप में है तो इसी को बोलते हैं के सेलेक्ट्राइड्स, के सेलेक्ट्राइड्स। और यदि लिथियम है तो इसको बोलते हैं L सेलेक्ट्राइड्स। हालांकि काम दोनों का सेम ही है, ठीक है, बस नाम दोनों के अलग अलग हैं। यदि मेटल के होगा तो हम पढ़ेंगे के सेलेक्ट्राइड और यदि मेटल L होगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? L सेलेक्ट्राइड्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, दिस इज द बल्की रीजेंट। ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा? ये हमारा बल्की रीजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा बल्की रीजेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका काम क्या है? तो बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, आपको हम दोनों को समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कॉमा बीटा क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड है और यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। इसको मैंने मान लिया R और इसको मैंने मान लिया R। ये क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन यहाँ बगल में बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वही कंडीशन है, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड और यहाँ पे R और यहाँ पे मैंने ले लिया H। अब इन दोनों कंपाउंडों में मैंने क्या मिलाया? सेलेक्ट्राइड्स, ठीक है। फिर देखते हैं क्या बनता है। यदि मैंने सेलेक्ट्राइड्स कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम के भी ले सकते हैं और L भी ले सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट्राइड्स यहाँ भी हमने ले लिया और हमने यहाँ भी क्या ले लिया? सेलेक्ट्राइड्स ले लिया। सेलेक्ट। अब ध्यान से आपको यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य है और समझने भी योग्य है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अल्फा कॉमा बीटा, यह है अल्फा, यह है बीटा। आपको बीटा कार्बन देखना है। क्या देखना है? पहली बात तो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड होना चाहिए और आपको उस पर बीटा कार्बन को देखना है। किसको देखना है? बीटा कार्बन को। यदि बीटा कार्बन पे दोनों ग्रुप जो लगे हैं, यदि वो R है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, यदि दोनों ग्रुप एल्काइल हैं, फिर से बता दे रहे हैं, यदि बीटा कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप एल्काइल हैं तो उस कंडीशन में इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 1,2 एडिशन के थ्रू बनता है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होता है। 1,2 प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वो कैसे होता है? 1,2 का मतलब ये 1 और ये 2, ये क्या है? कीटोन। कीटोन कहाँ बदल जाएगा? कीटोन एल्कोहल में बदल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड एजिटिस रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है एजिटिस रहेगा, ये जो बॉन्ड है जो कीटोन है, कीटोन कहाँ बदल जाएगा? कीटोन एल्कोहल में बदल जाएगा और ये आपका R रहेगा, ये आपका R देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों ग्रुप R होंगे, R भी हो सकते हैं, R या R डैश भी हो सकते हैं, तो इसको R डैश भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। दोनों एल्काइल होने चाहिए बस, तो आपको उस कंडीशन में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, मिलेगा, मिल सकता है नहीं मिलेगा। इसकी बात की जाए तो इसमें जो बीटा कार्बन, इसमें जो बीटा वाला कार्बन है, इसमें बीटा कार्बन देखिए, इसमें ये जो ग्रुप दोनों लगे हुए हैं, इनमें से एक क्या है? H। क्या है? एक H। यदि बीटा कार्बन पे दोनों ग्रुप, इनमें से कोई भी एक H, एटलीस्ट 1 H,
दोनों भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर दोनों एच हो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लीजिए एक भी एच आपको देखने को मिल जाता है बीटा कार्बन पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इनोलेट्स आयन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इनोलेट्स आयन। इसकी मैकेनिज्म भी आपको नहीं जानना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है। तो इनोलेट्स कैसे बनते हैं? ये जो ऑक्सीजन है इसका माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका क्या बन गया? इनोलेट्स। यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है CH3, ठीक है। यहाँ एच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने CH3 ले लिया, ठीक है, ये लीजिए CH3 मैंने लिख दिया। तो दिस इज द इनोलेट्स आयन। अच्छा, इसमें क्या अंतर था? इसमें क्या अंतर था सर, वो बता दीजिए। इन दोनों में यही अंतर है कि जब आपका दोनों ग्रुप R होंगे तो 1,2 एडिशन के थ्रू आपका एल्कोहल बनेगा, लेकिन इन दोनों ग्रुपों में से कोई भी एक H हो गया तो वहाँ पे आपको इनोलेट आयन देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज द इनोलेट आयन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका इनोट सिस्टम है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट आयन। तो अब इस इनोलेट आयन का क्या फार्मूला? अब ये इनोलेट आयन बन गया। बाकी इसको आप किसी भी कंपाउंड से, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा के आप आगे एक कार्बनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो भी अभी हमने आपको बताया था। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये वाला हमने मिटा दिया। हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने अभी आपको पहले बताया था कि मान लीजिए मुझे इस कार्बनिक कंपाउंड से, ये वाला, मान लीजिए मुझे इस वाले कंपाउंड से, कहाँ गया, इस वाले कंपाउंड से मुझे क्या लाना है? हाँ, ये वाला कंपाउंड था ना, हमने बताया था ना अभी आपको, इस वाला कंपाउंड केवल आपको डबल बॉन्ड को यूज़ करना है, ओ को नहीं करना। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे? सेलेक्ट्राइड्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए, ये है अल्फा और ये है बीटा। बीटा कार्बन पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस कार्बन की 2 बैलेंसी तो पूरी हो चुकी है, 3 एक बैलेंसी ये ऊपर की ओर बनी है कार्बन की, इस ये बनी डबल बॉन्ड के थ्रू, और एक ही नीचे की ओर गई है। मतलब इस कार्बन पे अभी भी एक बैलेंसी खाली है, सॉरी एक बैलेंसी खाली, वो खाली है, और किस फॉर्म में है? हाइड्रोजन के फॉर्म में। इस कार्बन की 4 बैलेंसी है, लेकिन इनमें से 3 तो अटैच हो चुकी है, एक हाइड्रोजन के रूप में हमारे पास शेष है, और ये हमारा जो ग्रुप लगा हुआ हमारा R है। अब देखिए, यदि बीटा कार्बन पे एक भी H आ गया, ये देखिए ये आ गया ना H, बीटा कार्बन पे एक भी H आ गया, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं? वहाँ पे हम बनाते हैं इनोलेट आयन। तो यहाँ पे हो जाएगा O- और ये डबल बॉन्ड यहाँ चली आएगी। अब अगले स्टेप में मान लीजिए, अब अगले स्टेप में इसका वर्कअप करा दीजिए, ठीक है, इसका हम क्या करा देते हैं? V की W की अर्थात वर्कअप करा देते हैं। तो क्या कराएंगे? जब इसका वर्कअप होगा तो ये डबल बॉन्ड ऐसे नीचे की ओर आएगी और ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ से वर्कअप के थ्रू मान लीजिए अगर आपका H+ है तो इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा, और आपको देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये है प्लस चार्ज, इस पर जाकर अटैक कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को ये मिल रहा है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन, ये कई बार करा चुके हैं, हमको बार बार इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे कि आपको कब एक्सो अटैक कराना है, कब आपको इंडो अटैक कराना है। मैं आपको ठीक डायरेक्ट बता देता हूँ। सिलेक्ट्राइड्स, देखिए ये सिलेक्ट्राइड्स है, याद रखिएगा सिलेक्ट्राइड्स कौन से ग्रुप होते हैं? बल्कि ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हाइड्राइड आयन आएगा वो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा? हाइड्राइड आयन कहाँ से अटैक करेगा? इक्विटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेक्ट्राइड्स जो होते हैं वो एक बल्कि ग्रुप होते हैं, वो एक्स पे एक्सियल अटैक नहीं कर सकते, उस पर कहाँ अटैक करेंगे? इक्विटोरियल अटैक करेंगे। और हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा, हम पहले ही बता चुके हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम फाइनल प्रोडक्ट बता देते हैं आपको। फाइनल आपको देखने को मिलेगा ये वाला OH ग्रुप ऊपर की ओर, और ये वाला भी ग्रुप कहाँ होगा? ऊपर की ओर, ठीक है, ये, ठीक है। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो बस आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने सिलेक्ट्राइड्स ख़त्म किया, सिलेक्ट्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा, लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड सारे डेरिवेटिव्स को हमने पढ़ लिए, ठीक है। यदि आप इतने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। और आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम यहाँ पे कितना क्वेश्चन करा पाएंगे? 10, 12, 20, 25, 30।
आप जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको तो समझ में नहीं आएगा कि जो बताया जा रहा है क्या मैं उसको पढ़ के, क्या मैं उसको देख के अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, उसको आप पहले सही से पढ़ लीजिए, सही से देख लीजिए, बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए, सही से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप अपनी किताब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो लाइन से देखनी है तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगी। वीडियोज़ में आप जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन मैंने लेक्चर लिख दिया हुआ तो आप सही से देख सकते हैं। और कौन सा लेक्चर किस बच्चों के लिए मैंने वो भी मेंशन कर दिया है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इसको देखिए। और एक चीज़ और, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ सही से देखने को मिलेगा। वीडियो में थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे हो गई, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।